बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आदमियों को जन्नत में हूरें मिलेंगी, क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं, और जो कोई औरत कुंवारी मर जाए तो उसके साथ क्या मामला होगा, और जिस औरत ने 2, 3 या 4 शादियां की होंगी उसे जन्नत में किस शौहर का साथ मिलेगा, और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शौहर अपनी बीवियों के साथ और हूरों के साथ हम बिस्तरी करेगा या फिर नहीं। दुनिया की और जन्नत की हम बिस्तरी में क्या फर्क होगा, क्या जन्नत में भी औरत बच्चे पैदा करेगी। नाजरीन, आज हम इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाइए। वीडियो अच्छी लगे तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाजरीन, जिस तरह के आज कल ये सवाल पूछा जाता है कि जन्नत में तमाम ऐशो आराम तो सिर्फ मर्दों के लिए है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला औरतों को क्या देगा। दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द का रुतबा ऊंचा रखा है और उसको औरतों का हाकिम बनाया है और औरतों को घर के अंदर रहने का हुक्म दिया है, जो कि सरासर ना इंसाफी है। और इसी तरह के बहुत से वसवसे और शक व शुबहात पैदा किए जाते हैं। हालांकि दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी प्यारी बेटी जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताते हुए इरशाद फरमाया कि हजरत अली अलैहिस्सलाम घर के बाहर का काम किया करेंगे और सैयदा फातिमा ज़हरा घर के अंदर रहकर घर का काम किया करेंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को अच्छे अच्छे अमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार जगह तैयार कर रखी है उसे ही जन्नत कहते हैं और उसी का नाम बेहश्त भी है। जन्नत में हर तरह के ऐशो आराम की चीजें, सोने चांदी और मोती जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के फलों के हरे भरे दरख्तों के बागीचे हैं और इन बागीचों में मीठे पानी, दूध, शहद और पाक शराब की नहरें बह रही हैं। किस्म किस्म के मजेदार फल और बेहतरीन खाने तैयार करके साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार करके रखे हैं। रेशमी कपड़े सितारों की तरह चमकते चकमकाते हुए, सोने चांदी मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे तख्त, उसके ऊपर चमकदार मखमली गद्दे भी, और ऐशो आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बहुत ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ हाथ बांधे खड़े हैं। इतना समझ लीजिए कि जन्नत में हर तरह की राहतें और नेमतें तैयार हैं। जन्नत की हर नेमत इतनी अनमोल और हर तरह बेमिसाल है कि ना कभी किसी आंख ने देखा होगा, ना किसी कान ने सुना होगा, ना किसी दिल ने उसके बारे में सोचा होगा। जन्नती लोग बगैर किसी रुकावट के इन सारी नेमतों और लज्जतों से सुकून हासिल करेंगे। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। सुबहान अल्लाह। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई बीमार होगा और ना ही बुढ़ापा आएगा और ना ही कोई फोत होगा। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे मगर उनको पेशाब ना आएगा और ना ही पखाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही वो थूकेंगे और ना ही उनकी नाक बहेगी। बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की टेंशन से आजाद होंगे और मुसीबतों से दूर रहेंगे। हमेशा खुशियां ही खुशियां होंगी और तरह तरह की नेमतों और तरह तरह की लज्जतों के मजे उठाएंगे। और जन्नत में कम से कम दर्जे वाले को 70 और कुछ रिवायात के मुताबिक 72 हूरें मिलेंगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला उन मर्दों को भी ताकत अता करेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जन्नती मर्द की 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी। एक हदीस शरीफ में है कि हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت والے لوگ بھی ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جنت والے لوگ بھی ہم بستری کریں گے اور کبھی ان کی خواہش کم نہیں ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں آدمی 100 عورتوں سے ہم بستری کرے گا اور ہم بستری سے عمل بھی نہیں ٹھہرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ عورتوں سے ہم بستری کریں گے لیکن عورتیں بچے پیدا نہیں کریں گی، لیکن اگر بچے کی خواہش کی جائے گی تو ایک لمحے میں بچہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں لوگ بچے کی خواہش ہی نہیں کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو ملنے والی حوریں ایسی ہوں گی جن کو کبھی بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اور نہ ہم بستری کی ہوگی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حدیث بتانے والوں نے بتایا ہے کہ جنتی حوریں ایک ہی عمر کی ہوں گی، یعنی کہ 33 سال کے برابر ہوں گی۔ حوروں کی اور دنیا کی عورتوں کی سب کی عمر جنت میں 33 سال ہوگی۔ وہاں پر نہ کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ ہی کوئی بچہ ہوگا، بلکہ سب کے سب جوان ہوں گے۔ یہاں پر جو بوڑھے اور بچے انتقال کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جوانی کی حالت میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں انسان کی 70 بیویوں سے شادی کی جائے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد ان تمام عورتوں کو سنبھالنے کی طاقت رکھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو بھی 100 آدمیوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کی 72 عورتوں سے شادی کی جائے گی، جن میں 70 جنت کی عورتیں ہوں گی اور 2 دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ طور میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ان جنتی مردوں کی حوروں سے شادی کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنت والوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے شک اس روز جنت میں اپنے کاموں میں خوشحال ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان کا کام کنواریوں کے پاس جانا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد دن میں 100 کنواریوں کے پاس جا سکے گا، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم لوگ اپنے گھر اور اپنی بیویوں کے بارے میں جتنا جانتے ہو اتنا جنتی لوگوں کی بیویوں اور محلوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ جنتی مردوں میں سے ہر شخص اپنی ان 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لیے پیدا کیا ہوگا، جن میں سے 2 بیویاں انسانی نسل میں سے ہوں گی، اور ان 2 بیویوں کا مرتبہ ان سب عورتوں سے اونچا ہوگا، وہ اس لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی۔ جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاقوت کے اوپری منزل میں سونے کے پلنگ پر داخل ہوگا، اس پلنگ کو موتیوں کا تاج پہنایا گیا ہوگا اور اس کی بیگم پر ریشم کے موٹے اور پتلے 70 جوڑے ہوں گے۔ جنتی اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں، چمڑی اور اس کے گوشت کے پیچھے آر پار نظر آئے گا، اور وہ اپنی بیوی کی پنڈلی کے گوڑے کو دیکھتا ہوگا جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص یاقوت کے موتی کے سوراخ میں سے دھاگے کو دیکھتا ہے۔ مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا اور عورت کے سینے کے اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ اسی بیچ وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا اور نہ اس کا من بھرے گا اور نہ ہی اس کی بیوی کا من بھرے گا، اور اس مرد کی اور بیویاں بھی ہوں گی۔ جنتی ان سب بیویوں کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا، یا جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم
जन्नत में आपसे ज्यादा खूबसूरत और कोई चीज नहीं और जन्नत में मेरे नजदीक आपसे ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं। और हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई जन्नती जन्नत में औलाद की ख्वाहिश करेगा तो वो जिस तरह की औलाद चाहेगा फौरन हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मुझे ये बात मालूम हुई कि जो शख्स दुनिया में किसी औरत से शादी करता है जन्नत में भी वो औरत उसकी बीवी होगी, लेकिन शर्त यह है कि उन दोनों की ईमान की हालत में मौत हुई हो और बीवी ने मरने के बाद किसी और मर्द से शादी न की हो। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी बीवी से फरमाया था कि अगर तुझे ये बात पसंद आए कि तू जन्नत में मेरी बीवी बने और अल्लाह तबारक व तआला हम दोनों को जन्नत में मिला दे तो तुम मेरे मरने के बाद निकाह न करना। जन्नत में औरत अपनी दुनिया के आखिरी शौहर की बीवी बनेगी। वो औरत जिसने दुनिया में एक के बाद दूसरे तीसरे या उससे ज्यादा निकाह किए होंगे और उसके शौहर इंतकाल होते गए और किसी ने भी तलाक ना दी होगी तो ऐसी औरत जन्नत में किसकी बीवी बनेगी। इसके बारे में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत आखिरत में अपने दुनिया के आखिरी शौहर की बीवी बनेगी। और कुछ रिवायत में है कि ऐसी औरत को इख्तियार दिया जाएगा कि वो उन शौहरों में से जिसे चाहे अपना शौहर बना ले। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत जिसके दुनिया में दो शौहर होते हैं ये औरत भी इंतकाल कर जाती है और उसके दोनों शौहर भी इंतकाल कर जाते हैं, फिर ये तीनों जन्नत में दाखिल हो तो ये औरत किस शौहर की बीवी बनेगी, पहले शौहर की या फिर दूसरे शौहर की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो शौहर अपनी बीवी से अच्छा बर्ताव करता था वो उसकी ही बीवी बनेगी। एक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी। अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को उन सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाएगा और वो मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। और अगर कोई औरत कुंवारी हो या फिर शादीशुदा तो हो मगर उसका शौहर जन्नती ना हो बल्कि वो जहन्नम में भेज दिया गया हो तो वो औरत जन्नत में जिस मर्द को पसंद करेगी उसके साथ उसका निकाह हो जाएगा। और अगर जन्नत में मौजूद लोगों में से वो किसी को पसंद ना करेगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक मर्द पैदा फरमाएगा जो उसके साथ निकाह करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में दुनिया की औरतों को भी नए सिरे से पैदा फरमाएगा और उनको जन्नत की औरों से ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। अब बात रही उस ख्वाहिश की कि एक औरत एक वक्त में कई मर्दों की बीवी हो तो ये फितरत के भी खिलाफ है और जन्नत में एक ख्वाहिश पैदा भी नहीं होगी। और जिस तरह दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे से हसद और नफरत करते हैं और औरतें भी एक दूसरे से जलती हैं, जन्नत में ये मामला नहीं होगा बल्कि जन्नत के अंदर इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम उम्मत मुसलमान को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।